इस वीडियो में हम लोग 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं जो हर एक वेब डेवलपर को आने चाहिए या हर एक वेब डेवलपर के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जिससे उसके पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ बढ़ सके और उसका अपना पर्सनल स्किल सेट भी ग्रो हो सके। तो 3 हिस्सों में हम इन सारे प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं: बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। तो सबसे पहले बेसिक में शुरुआत करते हैं और बेसिक में जो सबसे पहला प्रोजेक्ट हर कहीं बताया जाता है वो होता है आपका पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। मतलब क्योंकि अगर आपने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये 3 चीजें सीख ली है, तो इन 3 चीजों की मदद से एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट इजीली बन सकता है, जहां पर आप ये मेंशन करते हो कि आपने क्या-क्या चीजें कर रखी है, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में आप ये बताते हो कि ये मेरा एक डिजिटल रिज्यूम है। मतलब वो आपका पोर्टफोलियो जो होता है वो आपका डिजिटल रिज्यूम के जैसे प्रेजेंट होता है। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बना सकते हो, जो कि आपका पहला प्रोजेक्ट होगा। फिर चलते हैं सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ। तो सेकंड प्रोजेक्ट हमारा ब्लॉग वेबसाइट हो सकता है। ब्लॉग वेबसाइट मतलब आप एक वेबसाइट बनाओगे सुंदर सी, जिसमें मल्टीपल सेक्शंस होंगे, जिसमें आप एक ब्लॉग की लिस्टिंग का सेक्शन रखोगे। जब ब्लॉग की लिस्टिंग पे क्लिक होगा तो एक ब्लॉग का डिटेल या ब्लॉग का रीड पेज खुलेगा। उसके नीचे कुछ कमेंट एंड लाइक के ऑप्शंस होंगे, जो कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से चल रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने बैकएंड इंटीग्रेट नहीं किया है, ये सिर्फ एक फ्रंट एंड बेस्ड स्टैटिक वेबसाइट होगी, जिसमें हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। और आप इसके साथ साथ बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS अगर पढ़ चुके हैं, तो उनमें से दोनों को भी किसी को यूज कर सकते हो। तो ये सेकंड प्रोजेक्ट होगा, जो कि होगा एक ब्लॉग वेबसाइट। फिर थर्ड प्रोजेक्ट प्योरली जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। मतलब इसमें ऑब्वियसली हम HTML, CSS तो यूज करेंगे ही, बट मोर ऑफ यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लगेगा, जो कि होगा आपका एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। टू डू लिस्ट एप्लीकेशन या नोट्स एप्लीकेशन, दोनों में से आप कुछ भी प्रेफर कर सकते हो। टू डू लिस्ट एप्लीकेशन एज इन कि यूजर आएगा और यूजर एक इनपुट में अपना टू डू एंटर करेगा, प्लस पे क्लिक करेगा तो वो टू डूज नीचे ऐड होते जाने चाहिए। ये आपका एक टू डू लिस्ट एप्लीकेशन हो सकता है, जो कि प्योरली जावास्क्रिप्ट बेस्ड होगा। मतलब जावास्क्रिप्ट उसमें ज्यादा इंप्लीमेंट करते हुए आप बनाओगे। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स बेसिक में या बेस में आपने क्लियर कर लेने चाहिए या अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट लेवल के प्रोजेक्ट्स। तो इंटरमीडिएट लेवल में आप यहाँ पर एपीआई फैचिंग की बात कर रहे हो। एपीआई फैचिंग एज इन कि आप वेदर ऐप को बना सकते हो, किसी थर्ड पार्टी एपीआई को फैच करके उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। और साथ ही साथ इंटरमीडिएट लेवल पे हो सकता है आपने रिएक्ट भी सीख लिया हो, तो ये जो वेदर ऐप है आपका वो रिएक्ट जेएस से बन जाना चाहिए। तो फोर्थ प्रोजेक्ट आपका वेदर ऐप हो जाता है, जो कि इंटरमीडिएट लेवल में पहला प्रोजेक्ट है। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो लाइव सर्च को इंप्लीमेंट करते हुए जो आपका फिफ्थ प्रोजेक्ट है वो आप बना सकते हो, दैट इज योर मूवी सर्च ऐप। तो रियल टाइम में यूजर कोई मूवी का नाम सर्च करे और उसको उस मूवी का नाम जो है वो लिस्टिंग में दिख जाए, ये आप बना सकते हो एज अ फिफ्थ प्रोजेक्ट इंटरमीडिएट वाले सेक्शन में। फिर सिक्स प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सिक्स प्रोजेक्ट आपका हो सकता है एक ऑनलाइन क्विज ऐप, जिसमें यूजर आके अपना अकाउंट क्रिएट करे, अपना अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन हो जाए। लॉगिन करके वो एक प्लेटफॉर्म पे चले जाए, जहां पर वो अपने क्विजेस खेल सकता है। और उन क्विजेस के अंदर वो अपने आंसर सेलेक्ट कर सकता है, बैक जा सकता है, नेक्स्ट जा सकता है, रिफ्रेश भी अगर कर दे तो वो उसके जो सिलेक्टेड आंसर्स हैं वो एज इट इज रहे। ये आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिसमें आप जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट को और टेलविंड बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए लोकल स्टोरेज यूज करके अपना ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो ये आपका एक और अच्छे तरीके से आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, जो कि आपका ऑनलाइन क्विज ऐप। और फिर क्योंकि आप इंटरमीडिएट लेवल एंड हो रहा है, थोड़ा सा आप एडवांस की तरफ जा रहे हो, तो आप एक ई कॉमर्स ऐप सिलेक्ट कर सकते हो, जहां पर आपने बैकएंड को भी इंटीग्रेट कर लेना है। मतलब अब आपने बैकएंड में एपीआईज कैसे बनानी है, लॉजिक्स कैसे लगाने हैं, ये सारी चीजें आपने सीख ली होती है, डेटा को कैसे मैनेज करना है। तो तब आता है आपका सेवेंथ नंबर पे एक ई कॉमर्स ऐप। ई कॉमर्स ऐप में आप बहुत सारी फंक्शनैलिटीज लगा सकते हो, जैसे कि कैटेगरी होगी, उस कैटेगरी पे बेस्ड प्रोडक्ट्स होंगे, उन प्रोडक्ट्स के कुछ कलर्स होंगे या कुछ कलर्स के वेरिएंट्स होंगे उस प्रोडक्ट में। फिर अगर आप कोई लेट्स से कपड़े की वेबसाइट बना रहे हो, क्लोथिंग वेबसाइट बना रहे हो, तो वहां पर फैब्रिक्स वगैरह भी हो सकते हैं। ओकेशंस भी हो सकते हैं कि किस किस ओकेशन पे ये प्रोडक्ट पहना जाएगा या किस किस ओकेशन पे प्रोडक्ट यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से एक ई कॉमर्स वेबसाइट जब आप बनाते हो तो उसकी बहुत बड़ी आउटलाइन बनती है। बट मेजरली यहाँ पर आप HTML, CSS, रिएक्ट को यूज करते हुए और टेलविंड CSS को मोस्ट प्रोबेबली आप यूज करो तो बहुत अच्छी चीज है। बूटस्ट्रैप यूज करते हुए, तो टेलविंड, रिएक्ट, बूटस्ट्रैप को यूज करते हुए बैकएंड अपना किसी से भी बना सकते हो। जो हम प्रेफर कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि हमने मर्न स्टैक सिलेक्ट किया है, तो हम नोड से, एक्सप्रेस से अपना बैकएंड बनाते हुए उनको एपीआईज को इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे रिएक्ट के फ्रंट एंड के साथ में। तो ये मेरा पूरा एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बन जाता है, जहां पर मैं और कुछ फर्दर इंप्लीमेंट करूंगा, जैसे कि कार्ट फंक्शनैलिटी लगाऊंगा। मैं कार्ट से फिर चेकआउट पे जाऊंगा, चेकआउट से मैं पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करूंगा,
और ऑर्डर प्लेस करवा के ऑर्डर की एक पूरी जर्नी रखूंगा कि अभी ऑर्डर मेरा प्लेस हो चुका है, अभी आउट फॉर डिलीवरी है या फिर शिप्ड है, या जो भी ऑर्डर की एक जर्नी होती है वो पूरी पूरी मैं उसके अंदर मेंशन करूंगा। तो इंटरमीडिएट लेवल पे एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन अगर आप बना लेते हो तो फिर आपका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों स्ट्रांग हो जाता है, और इस लेवल तक आते आते आप बहुत अच्छे से सीख चुके होते हो कि आपका फुल स्टैक कैसे काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट हमारे फेज में, जो कि हमारा होता है एडवांस फेज। एडवांस फेज में 3 और प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। जो सबसे पहला प्रोजेक्ट या जो हमारे इस पूरे की पूरे टाइमलाइन का जो 8th प्रोजेक्ट है, वो है हमारा रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। इस रियल टाइम चैट एप्लीकेशन में मल्टीपल यूजर्स एक साथ में मिलकर चैट कर सकते हैं, ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। और चैट एप्लीकेशन बनाते हुए आप वेब सॉकेट को जरूर यूज करेंगे, क्योंकि आपको रियल टाइम पे चैट करवानी है। मतलब आपका यूजर बिना रिफ्रेश करे वो चैट्स लोड होती जाए, नए मैसेजेस आते जाए। तो यहाँ पर आपको वेब सॉकेट सीखने मिल जाता है। वेब सॉकेट को आप किसी के भी साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप रिएक्ट के साथ करना चाहे तो रिएक्ट के साथ भी कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ HTML CSS से पहले या JS से पहले इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, तो वहां भी आप कर सकते हैं। फिर 9th पोजीशन पे आ जाता है हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा सा अपर लेवल पे इसलिए चला जाता है क्योंकि कंटेंट आप मैनेज कर रहे हो जिसमें आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें यूजर बिना कुछ भी करे हो सकता है पूरी वेबसाइट डिप्लॉय कर दे। मतलब आपने बहुत सारे ऐसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी एक्सपीरियंस किए होंगे, जैसे कि आजकल बहुत फेमस है विक्स। अगर आप विक्स पे जाते हो तो भी आप वहां से अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हो। गूगल के कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां जाके आप क्लिक ड्रैग ड्रॉप करके अपनी पूरी वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हो। तो वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए जो यूज हो रहा है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो उस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को भी आप बना सकते हो, या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा अदर पार्ट में सोचते हो तो यहाँ पर आप पूरे के पूरे ERP सिस्टम्स की बात कर रहे हो, यानी जहां पर आप पूरा पूरा एंटरप्राइज कैसे रन करेगा आपके पूरे सॉफ्टवेयर पे, उन दोनों में से आप कुछ भी बना सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 10th प्रोजेक्ट जो है हमारा, वो होता है हमारा प्रोग्रेसिव वेब ऐप। प्रोग्रेसिव वेब ऐप अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हो तो वहां पर तुरंत एक इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन आ जाता है। उसका मतलब कि वो वेबसाइट अब आपके लिए आपके सिस्टम में, मतलब आपके लैपटॉप पे, आपके कंप्यूटर पे, या लेट से आपके मोबाइल फोन में एक ऐप के जैसे काम करने वाली है। मतलब इवन इफ अगर आप ऑनलाइन नहीं भी हो, यानी आप ऑफलाइन हो, तब भी वो ऐप सीमलेसली पीछे काम कर सकता है। ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप का फीचर होता है। तो प्रोग्रेसिव वेब ऐप जो है वो आप अपने लिस्ट में रख सकते हो 10th पोजीशन पर। और ये 10 प्रोजेक्ट्स जब आप बना लेते हो तो मोटा मोटा आप लोग वेब डेवलपमेंट में बहुत अच्छे लेवल पे बहुत सारी चीजें सीख चुके होते हो। ऑल्दो लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, तो आप कभी भी उस चीज को ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ ये 10 प्रोजेक्ट्स मैंने बना लिए, अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। बट ये 10 प्रोजेक्ट्स यानी ये 10 प्रोजेक्ट्स आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके स्किल सेट को ग्रो करेंगे, सो दैट कि आप किसी भी टाइप की जॉब को क्रैक करने के लिए एलिजिबल हो जाओ। सो आई होप गाइज आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस के बारे में हमें कमेंट में बताइए, हम उनमें से कोई भी कमेंट पिक करेंगे और उस पर एक वीडियो बनाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।